अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले तो एक्सप्लेन कर दूं कि वक्फा कुछ तवील हो गया, काफ़ी अरसा से कोई वीडियो नहीं किया। उसकी वजह कुछ दीगर मसरूफियात के साथ ये भी है कि 4 बजे से 6 बजे शाम के दरमियान जी न्यूज़ पर एक प्रोग्राम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ, इसलिए मसरूफियत कुछ बढ़ गई है। जो दोस्त दिलचस्पी रखते हों वो उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। आज पाकिस्तानियों के लिए बिलामूम और जमहूरियत पसंद पाकिस्तानियों के लिए बिलखसूस एक और तारीख और स्याह दिन था। हैरानगी होती है, परेशान होता हूँ। जब जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया यानी आइन शिकनी की, तो वो परेशान था, उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। इसी तरह जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो कई घंटे तक उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बात करे, टीवी पर अपीयरेंस कैसे दे। घंटों मुल्क में टीवी चैनल बंद किए गए और खुफिया मुलाकातें और मीटिंग्स होती रही और बिल आखिर ऐलान किया गया कि आइन को तोड़ दिया गया है, आइन को पामाल किया गया है। फिर खेल आया लौंडों के हाथ में, खिलाड़ियों के हाथ में। मुल्क की बदकिस्मती, मुल्क के जमहूरियत पसंद लोगों की बदकिस्मती, मुल्क के मुस्तकबिल की बदकिस्मती की इंतहा हो गई कि कुछ लौंडों को सेलिब्रिटी मनवा कर मीडिया के जोर पर, पैसा के जोर पर मुल्क की किस्मत का मालिक बनाया गया और उन्होंने खिलवाड़ कर दिया। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है, और जिस बात की समझ पाकिस्तान में आवाम को बिलामूम नहीं आ रही कि आइन होता क्या है। माजी में एक बादशाह तलवार, बंदूक, ताकत के इस्तेमाल से एक मखसूस इलाका पर कब्जा कर लेता था। उस इलाके के आवाम, उसकी रियाया नौकर चाकर हो जाते थे और वो उनका मालिक हो जाता था। इसे मुल्क कहा जाता था और रइयत का बादशाह की तरफ कोई हक नहीं होता था। उल्टा रइयत बादशाह को खिलाकर अमीर खुशहाल करती थी। दौरे जदीद में जदीद जमहूरी रियासत इससे बरअक्स एक मुतसादम सोच है। जदीद जमहूरी रियासत ये कहती है कि एक मखसूस हल्का में, एक मखसूस इलाका में जो लोग रहते हैं वो उस जमीन के मालिक हैं और वो किसी भी शख्स को इंतखाब के जरिए इख्तियार देते हैं कि वो उनके मामलात को देखे। अब आज के दौर में बादशाह लगान वसूल नहीं करता, बल्कि बादशाह ऐसा माहौल पैदा करता है कि उसके अवाम ज्यादा से ज्यादा सरमाया कमा सके, पूरी दुनिया की मंडियों पर काबिज हो जाए ताकि उसका मुल्क खुशहाल हो जाए। और आज के दौर में हुकूमत की जिम्मेदारी अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की है। माजी में बादशाह अवाम को कोई हक नहीं देता था, बल्कि बादशाह के हकूक अवाम की जानिब होते थे। माजी में रियासत की खातिर जान दे देना एक ग्लैमरस और बड़ा काम समझा जाता था। आज वो रियासतें बुरी समझी जाती हैं जो अवाम से कदम कदम पर और बात बात पर जान लेने का मुतालबा करती हों। आज रियासत अवाम की जान, माल के तहफ़्फ़ुज़, इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे का नाम है। अब हम आते हैं मौजूदा हुकूमत और इमरान खान की सूरत में। आज कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश हुई, जिसे एक्टिंग स्पीकर यानी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, जो गुज़श्ता 3 साल से किसी भी साजिश की वजह से उन्हें गैर मुंतखब करार दिया गया, उनके इंतखाब को धांधली का नतीजा करार दिया गया, मगर उन्हें हुक्म इम्तनाई के बलबूते पर कौमी असम्बली पर मुसल्लत किया गया। उन्होंने रिजॉल्व किया, स्पीकर के तौर पर अपना हुक्म दिया, फैसला किया कि करारदाद चूंकि बैनुल अक़वामी ताकतों की मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान के दाखिली मामला में इंटरफियरेंस है, मुदाखलत है, लिहाजा मैं इस करारदाद को मुस्तरद करता हूं। भाई अकल को हाथ मारो। मुमकिन है कि आपके पास ऐसा कोई लेवल हो, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिसके जरिए आप दिलों के भेद को जानते हो। मुख्तसर सी बात है कि गुज़श्ता 2 साल से इमरान खान मांगे तांगे की हुकूमत कर रहा था। इमरान खान को अक्सरियत तो 2018 के इलेक्शन में नहीं मिली थी और सदर आसिफ अली जरदारी ने बार बार उसे असम्बली में चैलेंज किया कि तुम खुद गिरोगे, कोई तुम्हें क्यों गिराए, तुम खुद गिरोगे। इमरान खान रोज़े अव्वल से अपनी अक्सरियत की हमायत से महरूम था, लेकिन वक्तन फवक्तन नादीदा ताकतें जिन्होंने उसे यहाँ पर लाकर बिठाया था, वो अपना शौक पूरा करने के लिए, रोजमर्रा की जरूरी अमूर को चलाने के लिए उसे अक्सरियत फराहम करते रहे। अक्सरियत से महरूमी का सबसे वाज़ेह सबूत पिछला साल मार्च का था, जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असम्बली की अक्सरियत हासिल की और वो सेनेटर मुंतखब हो गए। लेकिन अब कमाल हुआ कि वो नादीदा हाथ जो क़याम पाकिस्तान से आज तक अवाम की ख्वाहिशात, तमन्ना के मुखालिफ समत में चलते हुए, अपने लोगों का पेट भरने के लिए, गैर मुमालिक में जायदादें खरीदने के लिए, अपने बच्चों को गैर मुमालिक में महफूज मुस्तकबिल फराहम करने के लिए, वो नादीदा हाथ जो पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार को
मजबूत होते नहीं देखना चाहते, उन नादीदा हाथों ने इस नौटंकी को, इस खिलाड़ी को, इस ड्रामेबाज को, इस एक्टर को इस नहज पर ला खड़ा किया कि आज वो इतने बड़े बड़े कदम उठा रहा है कि वो आईन शिकनी पर उतर आया है। दुनिया की मालूम तारीख में जमहूरी इदारों की एक तारीख है, जमहूरी इदारों के कवानीन हैं, जमहूरी इदारों का एक असूल है। ये तयशुदा बात है कि कोई भी इलेक्शन के जरिए हुक्मरान मुंतखब होने वाला वजीर आजम हो या सदर हो, वो अकबर बादशाह नहीं हो सकता, वो कामिल बेलगाम इख्तियारात का मालिक नहीं हो सकता। उस पर हदूद और कयूद और जवाबत की पाबंदी करना जरूरी है। इसका सबसे बुनियादी असूल यह है कि वो जिस ईवान ने उसे मुंतखब किया है उसकी अक्सरियत की हमायत को हर वक्त अपने साथ इंटैक्ट रखेगा। जिस वक्त भी वो अक्सरियत की हमायत खो देता है, वो बतौर वजीर आजम ऑपरेट करना रुक जाता है, उसके इख्तियारात खत्म हो जाते हैं। तो जिस रोज मुत्तहिदा अपोजिशन ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में जमा करवाई, अमली तौर पर वजीर आजम का मनसब उस रोज गैर फाल हो गया। आइन चूंकि माजी के तजुर्बात से सीखे जाने वाले फैसलों का नाम होता है। पाकिस्तान की जमहूरी क़यादत ने कुर्बानियां दी हैं, जानें दी हैं, लाखों अवाम ने जेलें काटी हैं और कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करके इंसानी अकल के तजुर्बात पर मुश्तमिल जमहूरी आइन तरतीब दिया है। तो आइन के अंदर ऐसे मौके पर हुकूमत की जानिब से किसी भी हरामजदगी को, गलतकारी को रोकने के लिए भी इसके अंदर सिस्टम दिया गया है। तो आइन के अंदर जब कौमी असम्बली के स्पीकर को यह करारदाद मौसूल हो जाए तो वो 7 दिन के अंदर इजलास बुलाने का पाबंद होता है। तो पहली हरामजदगी या पहली गलतकारी यहाँ पर यह की गई, आइन से खिलवाड़ किया गया कि स्पीकर ने इजलास बुलाने के लिए मुकर्ररा मुद्दत के तोड़ा। मैं अब यहाँ पर देखता हूं कि अमली तौर पर हुकूमत और उसके कारपर्दाजान ये आसाब को चेक कर रहे थे कि अपोजिशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के दूसरे रियासती इदारे जो अमूमी तौर पर ऐसे औकात में मुदाखलत करते रहे हैं और हमेशा गलत समत में मुदाखलत करते रहे हैं, उनका रिएक्शन क्या है। जब यह तय पाया कि इस अमर पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया कि 7 दिन के अंदर इजलास क्यों नहीं बुलाया गया, तो इससे अगला कदम खेलने का मौका पैदा हुआ, हौसला पैदा हुआ। अगला कदम आज खेला गया। स्पीकर ने करार दिया कि चूंकि करारदाद बदनीयती पर मबनी है, लिहाजा मैं इसे मुस्तरद करता हूं। अजीब तमाशा है भाई, ये इख्तियार आपके पास उस रोज था जिस रोज ये करारदाद मूव की गई थी। आपने न सिर्फ करारदाद पर इब्तदाई बहस करने की कोशिश की, आपने करारदाद पर हाउस का बिजनेस चलाने की कोशिश की, मगर उस रोज भी 175 से ज्यादा अरकान ने आपसे मुतालबा किया कि आप वोटिंग पर जाएं। तो आपने उनकी बात मानकर वोटिंग के लिए एक मखसूस वक्त का तयन कर दिया। आपने मुतय्यन कर दिया कि इस वक्त में वोटिंग होगी। अब इस दौरान हम तमाशा देखते रहे मोहतरमी वजीर आजम का। वजीर आजम पाकिस्तान न खुद किसी की इज्जत करते हैं और न खुद को कभी काबिल एहतराम पेडिस्टल पर बिठाते हैं। जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके सामने 3 बातें पेश की। बाद में साबित हुआ कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को यह कहा कि अपोजिशन से हमारी बातचीत करवाएं और अदम एतमाद वापस लेकर मुझे असेंबली तोड़ने का मौका दिया जाए। भाई अजीब बात है। आप तसव्वुर करें कि आप पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हो और खुद दावा करते हो कि मैं पाकिस्तानी कौम का बाप हूं, मेरी इज्जत की जाए। तो भाई इज्जत करने का यह मौका होता है कि गुज़श्ता 3 या 4 साल के अंदर बार बार ऐसे इदारों के इजलास हुए, ऐसी मुशावरती मीटिंग्स हुई जिनके अंदर वजीर आजम का जिम्मेदारी के साथ बैठना जरूरी था, मगर हर बार वजीर आजम पाकिस्तान ने वहां बैठने से इनकार किया। जब वजीर आजम अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से फरार हो जाए और आर्मी चीफ को कह दे कि अपोजिशन के साथ कौमी सलामती के मामलात पर आप मुज़ाकरात करें, तो अब जब आपका हाथ बेलने में आ गया है, जब आप कमजोर पोजीशन में हैं, जब आप हाउस की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं, तो कोई आपसे डायलॉग क्यों करेगा। बहरहाल सबसे अजीब चाल, मैं हैरान होता हूं कि मुल्क की किस्मत से खिलवाड़ करने वाले आज उनके चेहरे चमक रहे थे, आज वो खुशी से निहाल हो रहे थे और ऐसी दिलचस्प सूरत पैदा हो रही थी। पीटीआई के चंद वज़रा जो अक्ल और शऊर से बेबहरा हैं, जो अहमक हैं, जिन्हें सियासी तौर पर जो बालिग नहीं हो सके, वो कह रहे थे कि इमरान खान ने सरप्राइज दिया, इमरान खान ने छक्का मारा। भाई इमरान खान ने आईने पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के वहदत और पाकिस्तान के वजूद का जवाज है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान एक नेशन स्टेट नहीं है, पाकिस्तान एक फेडरेशन है। यहाँ मुख्तलिफ अक़वाम एक मुआहदे के तहत बैठी हुई हैं।
वो आपको बड़ा इसलिए मान रही हैं कि आप उस मुआहदे की शराइत को पूरा करोगे, और आप तमाशा करते हो, आप कहते हो हमने आइन तोड़ दिया, इमरान खान ने छक्का मार दिया। इमरान खान, मैं पहले भी अर्ज कर चुका, तो ऐसा तो जब जनरल आइन को तोड़ते हैं वो भी परेशान होते हैं, उनकी पेशानी अरक आलूद होती है। आप किस कदर डिटाई के साथ ये बात करते हो कि आपने कौम की किस्मत के साथ खिलवाड़ कर दिया। बहरहाल अब यहां पर मैं ये अर्ज करता हूं कि न सिर्फ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने तारीख का बदतरीन खेल खेला और अपनी आकबत, अपनी दुनिया उन्होंने दाव पर लगा दी इमरान खान की मोहब्बत में, तो क्या इमरान खान की हुकूमत बच गई? मैं पीटीआई के जो हमदर्दान हैं उनसे यह सवाल पूछता हूं कि आखिर इस खिलवाड़ का मकसद क्या था? आप कहते हैं कि अमेरिका चाहता है कि इमरान खान को हुकूमत से हटा दिया जाए, आप कहते हैं कि अपोजिशन चाहती है कि इमरान खान को हुकूमत से हटा दिया जाए, तो आपने कौमी असम्बली तोड़ दी। एक शाख के ऊपर बैठने की वजह से आप आवाम में मुकद्दिम थे, आप मोतबर थे, आपको बड़ा समझा जा रहा था, आपने वो दरख्त ही काट दिया। अगर आपके मुखालिफ चाहते थे कि आपकी हुकूमत गिरा दी जाए, तो हुकूमत बचाने का एक ही तरीका था कि आप कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेते। आप 172 लोगों को शो करते कि ये लोग मेरे साथ हैं और इनकी बुनियाद पर मैं वजीर आजम के दफ्तर पर काबिज रह सकता हूं। मगर आपने अपनी शिकस्त को इस सूरत में भी तस्लीम किया, और पहली सूरत ये नाकामी आपको ये हुई कि आप 172 लोगों का एतमाद का वोट नहीं हासिल कर सके, और दूसरी सूरत में नाकामी इससे बड़ी है कि आपने अपना घर गिरा दिया। मोहतरम मुकर्रम मोहतरम वजीर आजम, आप वजीर आजम थे क्योंकि आप इस हाउस के मुंतखब करदा लीडर ऑफ द हाउस थे। जब ये हाउस ही नहीं रहा तो आपकी क्या औकात है, आपका क्या करियर है, आपका क्या मुकद्दर है? मैं समझता हूं कि आज आपने अपनी तकदीर पर, आज आपने अपने मुस्तकबिल पर और कौम के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आज मेरी बात लिख लें कि पीटीआई बतौर जमात वजीर आजम के इस कदम के नीचे आकर पिस गई है। बतौर जमात तहरीक इंसाफ कोई जमात नहीं रही और कौमी असम्बली तोड़ने वाली पहली सियासी जमात बन गई है। तो इसके बाद आइंदा इलेक्शन में जाने के लिए आपके पास ज़्यादा राह क्या है? मुमकिन है कुछ लौंडे लपाड़े ये कहें कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, वो तो वाह वाह करने के लिए दस्तयाब होते ही है, लेकिन आपकी अक्सरियत की हमायत का दावा आज उस वक्त एक्सपोज हो गया जब आपने पूरे पाकिस्तान में पैगाम देकर कौमी असम्बली के सामने हंगामा करने की कोशिश की। कुल 22 लोग और 3 खवातीन आपकी मदद के लिए आए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आइंदा इलेक्शन में आपका यही हशर होने वाला है और आप बतौर सियासी जमात के खत्म हो चुके हैं। अब इस वक्त मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है, कानूनी तौर पर भी इसे समझना पड़ेगा। माजी में सुप्रीम कोर्ट का किरदार जमहूरी रियासत की मानंद कोई रोशन किरदार नहीं है, कंप्रोमाइज्ड जजमेंट्स आती रही हैं। लेकिन एक बात समझ लें कि लोग इसे दिखाना चाहते हैं स्पीकर की रूलिंग के तौर पर, नहीं। सुप्रीम कोर्ट को पहले ये देखना है हाउस तोड़ने, कौमी असम्बली के तोड़े जाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर कम से कम 4 बार ये फैसला दे चुकी है कि 184(3) के तहत ये बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है और सुप्रीम कोर्ट को इसे देखना है। ये एक अलग बात है कि माजी में बेनज़ीर भुट्टो की असम्बली के बारे में ये कहा गया कि करप्शन के इल्ज़ामात अखबारात में शाया हो जाएं तो तोड़ना जायज़ है, और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सूरत आई तो उस वक्त ये कहा गया कि किसी भी सूरत में कौमी असम्बली को तोड़ना नाजायज है। अब आज यहाँ पर कौमी असम्बली तोड़ना सदारती इख्तियारात के तहत नहीं हो रहा, यहाँ पर एक ऐसा फर्द, एक ऐसा शख्स कौमी असम्बली को तोड़ने का फैसला कर रहा है जो मुसल्लमा तौर पर इस बात को तस्लीम किया गया है कि वो अक्सरियत की हमायत नहीं रखता। पीटीआई या वजीर आज़म इमरान खान या उनके वज़रा का ये हरगिज कहना नहीं है कि उनके पास कौमी असम्बली की हमायत मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये बात रिकॉर्ड पर आ जाए, जब कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, तो उसे तकनीकी वजह पर मुस्तरद करने के बावजूद वजीर आज़म पाबंद है कि एक बार वो एतमाद का वोट ले, उसके बाद उसे ये हक हासिल होगा कि वो कौमी असम्बली की डिसोल्यूशन जैसा बड़ा फैसला कर सके। तो आज का ये फैसला मेरी नज़र में, आज की सुप्रीम कोर्ट ये करार दे या आने वाले वक्त में ये फैसला हो, इमरान खान ने आर्टिकल 6 यानी आइन शिकनी का इर्तकाब किया है। असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 7 दिन के अंदर ना बुलाकर आइन शिकनी का इर्तकाब किया है, और इसी तरह कासिम सूरी ने यह रूलिंग देकर आइन शिकनी का इर्तकाब किया है। और आने वाला वक्त माजी में यकीनी तौर पर हमारी अदालत हाय आर्टिकल 6 के मुजरमों को सजा नहीं दे सकी, क्योंकि जब ट्रायल शुरू होता था तो उनका इदारा बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर इदारा है, पाकिस्तान की फौज बतौर इदारे के उनका तहफ़्फ़ुज़ करती थी।
लेकिन कासिम सूरी साहब आप जनरल नहीं हैं, इमरान खान साहब आप जनरल नहीं हैं, और इसी तरह असद कैसर साहब आप आम आदमी हैं, आप कोई ज़ीरा बख्तर पहनकर बैठे हुए लोग नहीं हैं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट आपको माफ कर देगी तो आने वाली हुकूमत आपके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेगी। और मैं इस बात के बारे में 100% यकीन दहानी के साथ करता हूं कि जिस तरह 12 मई के वाकयात के बाद परवेज मुशर्रफ का बचना मुमकिन नहीं रहा था, आज आपने 12 मई किया है। इसके बाद आपकी सियासत में, मुल्क में, आइन में, पार्लिमान में, जमहूरियत में गुंजाइश नहीं रही है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार होकर एक ऐसा कदम उठा चुके हो जिससे आपने जमीन के साथ अपनी जड़ें काट दी हैं। आपको अब तारीख बनना है और बदतरीन तारीख बनना है, और आपकी सियासी कहानी अब खत्म हो चुकी है। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज।